गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने आपका चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपका बहुत सारी मेन चीज़ें बताई गई थी। जो था आपका कुछ ई गवर्नेंस बताया गया था, सोशल नेटवर्किंग साइट्स बताई गई, ईमेल का यूज़ बताया गया, इंटरनेट एड्रेसिंग के बारे में बताया गया, एंड भी ऐसे ही आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में उस चैप्टर में मैंने बताया। अब इस चैप्टर में हम लोग एक जो नया चैप्टर है वो है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज। इसमें हम लोग दो चीज़ों के बारे में मेनली पढ़ेंगे। सबसे पहला है व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज। सबसे पहला क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज। सेकंड है आपका स्टूडेंट्स, दो चीज़ें मैंने बताई। सबसे पहले कंप्यूटर लैंग्वेज होती क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज। सेकंड दूसरी चीज़ जो है वो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बताया गया है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? वो है क्यू बेसिक। क्यू बेसिक उसका नेम है। तो स्टूडेंट्स, इन दो चीज़ों के बारे में ही हम आज इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहले हम बताएंगे होती क्या है कंप्यूटर लैंग्वेज, एंड फिर कंप्यूटर लैंग्वेज से कवर क्या होता है, वो करती क्या है, एंड फिर हम एक कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जानेंगे भी। हम लोग अभी तक जो जानते हैं आपका, हम लोग अभी तक मिनिमम एक लैंग्वेज तो हर एक पर्सन जानता होगा। मीन्स अगर वो कुछ नहीं जानता है तब भी एक पर्सन को एक लैंग्वेज तो आती ही होगी, जो कि उसकी मदर टंग होती है। लाइक आप सभी यूपी के एरियाज़ के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे आप सभी को हिंदी ज़रूर आती होगी। अब आप में से कुछ पंजाब के, कुछ मुंबई के, कुछ साउथ के आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कहीं और के हों जो यहाँ पे आपका माइक किसी वजह से रह रहे हो यूपी में, आपके आसपास में। तो वो लोग ज़रूर जो पंजाब से होंगे उनको पंजाबी लैंग्वेज आती होगी। जो आपके बाहर से होंगे, लाइक जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, उनको मराठी आती होगी। ऐसी ही अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। एंड एक कॉमन लैंग्वेज और है इंग्लिश। वो सभी को पढ़ाई जाती है, वो भी आप लोग जानते होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हैं आपकी कुछ लैंग्वेजेस जो आप सभी जानते हैं। जैसा मैंने बताया, वन ऑफ इज देम इज़ आवर मदर टंग। जैसे हमारी एक मदर टंग होती है, वैसे ही कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज खुद की होती है उसकी। अब कंप्यूटर की खुद एक लैंग्वेज नहीं होती, कंप्यूटर की खुद की लैंग्वेजेस होती हैं। वहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस होंगी। जैसे हमारे पास इंडिया में अप्रॉक्स 20 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हमारे यहाँ इंडिया में अप्रॉक्स 20 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अलग अलग स्टेट में उनकी खुद की एक नेटिव लैंग्वेज होती है, एंड अदर वो इंग्लिश बोलते हैं। ऐसे ही आपकी जो कंट्री हैं, हर एक कंट्री में उनकी खुद की एक लैंग्वेज होती है। वैसे ही आपकी जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के पास भी अपनी बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, जिनकी आपका इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हम उसको कोई अपना वर्क देते हैं, और हमसे कोई काम करने को कहते हैं या उससे कुछ पूछते हैं, तो वो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं एक दूसरे के लिए। वैसे ही आपका जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, वहाँ पर जो बातचीत होती है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में होती है। अब आइए देख लेते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज होती क्या है। कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है। आर्टिफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वो लैंग्वेज जो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट की गई हो। जब हमने लैंग्वेज का यूज़ किया एंड उस लैंग्वेज में हमने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस और कमांड दिए कंप्यूटर को, तो वो लैंग्वेज हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज हो गई, क्योंकि उन कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस को आपका सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है। हम लोग पढ़ते हैं तब हमें समझ में आती है, हमने बनाई है ज़रूर है, क्योंकि कंप्यूटर को इंसानों ने बनाया है, तो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज भी हम लोगों ने ही बनाई है।
लेकिन साथ ही साथ जो आपकी कंप्यूटर कमांड है, इट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज, वो मेनली कंप्यूटर ही समझता है। जैसे हम लोग की अपनी खुद की मदर टंग होती है, जैसे आप में से कुछ की मदर टंग पंजाबी हो सकती है आसपास के स्टेट्स की, कुछ की अलग हो सकती है, कुछ की कन्नड़ हो सकती है कर्नाटक से, कुछ की तमिल हो सकती है। ऐसे ही जो कंप्यूटर होता है उसकी जो मदर टंग होती है उसे हम लोग कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है स्टूडेंट्स? बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। कंप्यूटर जो होता है वो आपका बाइनरी लैंग्वेज में जो भी कोड्स दिए गए होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसको वो बहुत ही ईजिली समझ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका क्या है, लेकिन हम लोग के लिए क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग उस कोड को नहीं समझ पाते। बाइनरी कोड को हमें ट्रांसफॉर्म करने में अपनी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो इस चीज़ से बचने के लिए, इस टाइम को चेंज करने के लिए, टाइम को कम करने के लिए हम लोगों ने क्या डेवलप की? कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस कैसी थी? 2 टाइप की थी, एक थी लो लेवल लैंग्वेजेस एंड एक थी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी वो उनमें लो लेवल में कौन सी आती हैं एंड हाई लेवल में कौन सी आती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।